दो, फादर नेम में चढ़ा हुआ इसमें भी, मतलब वहाँ स्कूल में सारी चीज़ चल भी रही है। मेरे बच्चे भी इनको अपना पापा मान चुके हैं। जब इनको फ्रॉड ही करना था तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ये आधार कार्ड का है, उनका नाम चल रहा है हस्बैंड नेम में। मेरे साथ मेरी पूरी ज्वेलरी जो मेरे मायके से मिली थी 30 लाख की, उन्होंने वो भी अलमारी तोड़ के मेरा सारा कुछ लेके गए। मेरा मतलब जितना भी कुल संपत्ति है सारा इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करके लूटपाट करके निकल गए। हाँ, 3-4 महीना उसका बिजली का बिल मेरे नाम पे आया है, वो भी प्रूफ है हमारे पास। हाँ बिल्कुल है, दिसंबर से मई तक मेरे नाम पे बिजली का बिल भी आया। हस्बैंड नेम में भी इन्हीं का नाम हुआ है, तो ये तो फ्रॉड नहीं हो सकता है ना। धमका रहा था और क्या कहते हैं वो हमारे माननीय संसद जी जो हैं अफजाल अंसारी, उनके नाम का गलत वो प्रयोग करता है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष और द भारत माइक आप देख रहे हैं। अक्सर जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो लोग बहुत तरीके की बातें कहते रहते हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही आपने बहुत सारे स्टोरीज़, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी खबरें भी देखी थी कि कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती थी तो बड़ा ट्रोल्ड लोग करते थे इस चीज़ों को ले करके कि नहीं वो जो कि लास्ट में छोड़ेगा तुमको, ऐसे फलाना ठिकाना सब कुछ करता रहेगा। लेकिन क्या वाकई में ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है? क्या कोई, अगर हम जाति सूचक धर्म सूचक के शब्द का प्रयोग करें कि कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के शादी करे और हिंदू लड़का छोड़ दे तो क्या उसको गुनाह नहीं माना जाएगा? क्या ये चीज़ें नहीं पारित होती हैं? एक ऐसा ही मामला सामने निकल के आया गाजीपुर का। सोचिए आप, दिल दहला देने वाला मामला। प्यार के झांसे में फंसा करके यहाँ तक कि पूरे संपत्ति को ऐड करके बैठने वाला व्यक्ति। चलिए हम इनसे पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिर में क्या था, क्यों ये दर दर भटक रही हैं और ये कहाँ कहाँ तक गई, आखिर पूरा प्रोसेस क्या हुआ था। परिचय आपका हो जाए। मेरा नाम अमरीन अहमद, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मेरी पहली शादी हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड का कोरोना के टाइम में वो डेड कर गए थे। फिर मेरी दूसरी शादी ये सिधौना गाजीपुर के अविनाश यादव से मैंने किया। शादी अब किस सन में आपकी हुई? मेरा पहला शादी 2015 में हुआ। उनसे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं। और फिर कोरोना के टाइम में मेरे पहले हस्बैंड वो एक्सपायर हो गए, मतलब 2019 में 20 में। तो फिर इसके बाद से मैंने क्या कहते हैं दूसरी शादी के लिए सोचा, तो अविनाश मिले मुझे। उन्होंने बहुत भरोसा। गाँव के निवासी अविनाश हैं ये आपके सिधौना गाजीपुर, सिधौना, सन ऑफ माता प्रसाद। कैसे मुलाकात उनसे आप? उनसे मेरी फेसबुक से मुलाकात हुई। जी चलिए मुलाकात। जी। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, उन्होंने भरोसा बनाया। फिर हमने रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद 2024 में 29 फरवरी को मैंने कोर्ट मैरिज किया। कुछ दिन तक तो सब चीज़ ठीक चला, सब बढ़िया था। कितने सालों तक बढ़िया चला आप लोग का ये, जैसे कोर्ट मैरिज आपने किया? हाँ। तो कितने सालों तक ये? साल भर तक ठीक चला। अच्छा। फिर उनका धीरे धीरे मुझे हर एक चीज़ पता करने चलने लगा कि वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थे और मेरे से झूठ बोला गया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उन्होंने फंसा के मेरे से शादी तो कर लिया, मेरा जितना भी जमा पूंजी जो भी ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ लूट लिया और फिर उसके बाद मेरे को छोड़ दिए। वो मेरे साथ रहना ही बंद कर दिए। तो आप लोग कहाँ रहती थी? जैसे कि अब जैसे आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, हाँ। दोनों साथ, तो कहाँ गाजीपुर रहती थी या फिर एमपी रहते थे? पहले एमपी रहते थे और हम यहाँ आते जाते थे, यहाँ पे भी रहते थे। अच्छा। यहाँ पे भी आते जाते थे रहते, क्योंकि मैं वहाँ नौकरी करती हूँ। एमपी में कोल इंडिया में मैं नौकरी करती हूँ। कोल इंडिया में आप नौकरी? जी। तो फंसा के उन्होंने मेरा सारा कुछ ले लिया। लेने के बाद जब रखने की बारी आई, धीरे धीरे उनके सारी सच्चाई पता चलने लगी, तो उसने मेरे को छोड़ दिया। और अभी फ़ोन कुछ भी नहीं, जब भी करेंगे तो फ़ोन करके गाली गलौज करते हैं और धमकी देते हैं। बहुत उल्टा सीधा मेरे को धमकी देते हैं। लड़के के जब आपने शादी की थी तो क्या लड़के के परिवार वालों को मालूम था कि नहीं आप लोग शादी कर रहे हैं? नहीं, शादी के लिए मालूम नहीं था। ये बोले कि सब मान जाएंगे। अच्छा। हाँ, सब मान, दिलासा दिलाया। हाँ, भरोसा दिलाया कि वो मान जाएंगे। हम बोले कि ठीक है मान जाएंगे। तो हमारे घर वाले तो मान गए थे। अच्छा। मेरे घर वाले मान गए, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे कुछ दिन तक चला ऐसे कि चलो घर पे सब अपने मिलवाओ, तो ये आजकल करके ऐसे बहाना करके बस टालते गए। फिर जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने छोड़ के यहाँ शिफ्ट कर लिया। पहले ही शादी उनकी हो चुकी? हाँ, पहली शादी हो चुकी है। उनके बच्चे हैं? एक बच्ची है और हाँ एक बच्ची है उनकी। आपके 2 बेटे? मेरे 2 बेटे हैं। पहले हस्बैंड? हाँ, पहले हस्बैंड के। और वो सारा जितना भी मेरा जमा पूंजी
2-2.5 करोड़ पूरी ज्वेलरी वगैरह लेके पूरा बैठ गया। अभी फ़ोन करते हैं ना फ़ोन उठाएंगे, और फ़ोन करेंगे तो गाली भद्दी गाली देंगे और मुझे पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे। इस टाइप का कर रहा है वो इंसान। और अब रहने के लिए भी तो अब उसके साथ तो रहना बहुत क्या है, वो मेरे साथ में बहुत शारीरिक शोषण, मारपीट बहुत ज़्यादा किए, बहुत ज़्यादा, एनी टाइम। तो जितनी पूंजियाँ मिली थी आपको, बता रहे कि आपके हस्बैंड जो कोल माइन में काम करते थे, तो उसके बाद डेथ होने के बाद जो पैसे जो मिलते हैं, मिला मेरे पास भी था और कुछ रखी थी, वो सारा इनके बैंक में ट्रांसफर, मेरे पास तो सारा तो भरोसा के चलते अपने ट्रांसफर जी, और सारा प्रूफ भी है मेरे पास में। हमारा कोर्ट मैरिज भी है, और फादर नेम में भी इन्होंने अपने बच्चे को चढ़वाया नाम बच्चों का। तो फिर जब अगर यही करना था तो फिर इनको मेरी जिंदगी आपको लगा कि मुझे सहारे की जरूरत है, तो आपने सोचा कि चलो एक सहारा मिल जाएगा। अब मैं जॉब तो कर ही रही हूँ और कोई दिक्कत है और इन्होंने भरोसा बनाया। मुझे क्या पता था कि इतना फ्रॉड इंसान है, ये बहुत ही फ्रॉड है। फिर बाद में पता चला कि ये बहुतों के साथ में इस तरह से हुआ है। हाँ, अच्छा, कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। तो मेरे पास तो सारा प्रूफ भी है कि मैंने ट्रांसफ़र जो किया, जो पैसा दिया, सारा कुछ मेरे पास, कोर्ट मैरिज का पेपर, बच्चे में फादर नेम में भी इन्होंने ऐड करवा लिया है सब कुछ। अब करवाने के बाद बोलते हैं कैसी शादी, कैसी, मैं नहीं जानता कौन शादी है जी। कहाँ आपने दरवाज़ा खटखटाया? कागज़ आपके हाथ में जो है? ये मेरे पास, ये देखिए पेपर है, ये तो बच्चे का रहा जो फादर नेम में, देखिए अविनाश जी, आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ। इसमें पिता के नाम पे जो कि नाम चढ़ा हुआ है, अविनाश यादव, फादर नेम में चढ़ा हुआ। इसमें भी मतलब वहाँ स्कूल में सारी चीज चल भी रही है। मेरे बच्चे भी इनको अपना पापा मान चुके हैं। जब इनको फ्रॉड ही करना था तो ये चीज नहीं करना चाहिए। ये आधार कार्ड का है, उनका नाम चढ़ा है हस्बैंड नेम में। अच्छा, ये आप देख, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखिए, यहाँ पता में आपको दिख रहा है अविनाश यादव। यहाँ भी पूरा वाकई तरीके से, अच्छे तरीके से दर्ज कराया गया। यानी कि दर्ज कराते समय कहीं ना कहीं वहाँ भी दस्तावेज जो लगे होंगे आधार कार्ड में, सारी चीज जमा हुई है, तब ये चीजें पारित होती भी है आधार कार्ड में। सारा बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट है। और ये हमारे ये फोटो, हाँ, ये फोटो है बाद आप लोग, हाँ, शादी के, हाँ, प्रूफ सारा कुछ है। रुक जाइए, अभी और दिखा दे। ये फोटो है, ये फोटो। और उन्होंने मेरी गाड़ी, स्कूटी, सारा कुछ लेके रख लिया है, और आज मुझे बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। मतलब कि जब मैंने पैसा दिया, अपने नाम से कराया, मेरी स्कूटी, कार सब कुछ रख लिए हैं, और मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं ये। एक फोटो देखिए, यहाँ पे सारे फोटोज हैं प्रूफ के तौर पे। ये देखिए, ये हमारी फैमिली फोटो है, फैमिली फोटो है, ये फैमिली फोटो है। ये भी फोटो है। ये हमें लगा बर्थडे का जब मनाया, हाँ, ये बर्थडे का हमारे बेटे का है, उस समय ये हमारी फैमिली फोटो। ये रही फोटो, ये सबूत, ये क्या, ये काफी ये सबूत हैं। ये कोई ये थोड़ी नहीं कि आप ऐसे ही फोटो बना लेंगे, या फिर लोग कहें कि AI से फोटो बनाया गया है, ये सर चीज तो फोटो। और AI से तो हम बैंक स्टेटमेंट और ये जो क्या है, ये सब तो नहीं बन सकता है ना जी। हाँ, वो मेरा तो नहीं बन सकता है। ये मेरे पास सारा प्रूफ है, मैंने रखा है। और क्या किसी फ्रॉड के तरफ आप थ्रू की गई आपके साथ? मेरे साथ मेरी पूरी ज्वेलरी जो मेरे मायके से मिली थी 30 लाख की, उन्होंने वो भी अलमारी तोड़ के मेरा सारा कुछ लेके गए। मेरा मतलब जितना भी कुल संपत्ति है सारा इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करके, लूटपाट करके निकल लिए। लास्ट टाइम कब आपसे वार्तालाप हुई थी जब वो आपको? ये मई में हुआ। वो बस मेरे से अलग होना चाहते थे, मेरे पास थे, मुझसे जब मारपीट झगड़ा करके वो अलग हो गए। ये देखिए, वो MP में भी मैंने इनके नाम से रिपोर्ट कराया है, वहाँ का भी ये रिपोर्ट है। ये देखिए, उनके पे ये 3 धारा भी चल रहा है। अच्छा, तो वहाँ से छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए ये। अच्छा, हाँ, कि वहाँ धारा चले तो मैं यहाँ, हाँ, यहाँ आके तो सोचा, मेरे को मारने की हमेशा धमकी देते कि तुम अगर ऐसा कुछ करोगी तो तुमको मरवा देंगे। उनकी फैमिली की भी धमकी यही रहती है, उसकी भी धमकी रहती है, मेरे और मेरे बच्चों को। तो हम यही जानते हैं कि अगर आने वाले टाइम में मेरे को, मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार अविनाश यादव और उनकी फैमिली ही होगी। एनी टाइम मुझे धमकी मिलता है, भद्दी गाली, फोन हमेशा। हाँ, अभी तो मैंने ब्लॉक कर दिया धमकी देने के लिए। उन लोग धमकी देते कि तुमको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, तुम क्या कर पाओगी। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। एक तो सारा कुछ ले लिया, ऊपर से मारने की धमकी दी। और मैंने वैसे अपने CM जो है हमारे योगी जी से, उनसे मिल के आई हूँ, दोबारा भी मिलने जाऊँगी। और उन्होंने मुझे क्या दिलासा मिला है? उनसे मुझे आश्वासन मिला है कि मेरा काम होगा।
आपको विश्वास हो गया इतना जी पे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल। सुरक्षित हैं हाँ, बिल्कुल। और उनको न्याय मिल रहा है। और मुझे भी मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चाहती क्या आप रहना चाहती हैं या फिर देखिए, अगर मैं रहना चाहूंगी तो वो अब मुझे कुछ भी कर सकता है। अब आपकी जान को भी खतरा हाँ, लग मेरे जान को, मेरे बच्चों को भी जान का खतरा। मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, पर हाँ, मेरा जितना भी वो है, मुझे मेरा हक और मेरे बच्चों का सारा कुछ मुझे वापस मिलना लौटा चाहिए। दे। हाँ, जो कि आपके पास प्रूफ प्रूफ है भी है। हमने एक खबरें भी देखी, उसमें आपने जिक्र कर रखा था कि वो जमीन भी शायद हाँ, खरीद करके और सैदपुर में वो उसमें भी फ्रॉड किया कि तुम्हारा 50-50 हम लोगों का होगा। उसमें से भी मेरे से पैसे से ठगी किया गया, झूठा पेपर मुझे दिखा के, साइन करा के, ये सारा कुछ लेके। और उसके बाद जब मैं पता कराई, मुझे पता चला तो वो फ्रॉड था। उसमें मेरा कोई नाम ही नहीं है। हाँ, वो सारा उसके नाम पे है। सारी जमीन पर उनकी नहीं करना। पूरी उसके नाम पे है। पैसा आप भर रही हैं। हाँ, और 3-4 महीना उसका बिजली का बिल मेरे नाम पे आया है, वो भी प्रूफ है हमारे भी पास। आपके पास proof जी है। हाँ, बिल्कुल है। दिसंबर से मई तक मेरे नाम पे बिजली का बिल भी आया, हस्बैंड नेम में भी इन्हीं का नाम हुआ है। तो ये तो फ्रॉड नहीं हो सकता है ना, मेरे पास प्रूफ है। मैंने उसके लिए भी पैसा दिया, मगर वो उसने सारा कुछ अपने नाम पे कर लिया। डरना वो कोई चीज नहीं है। नहीं, बहुत ही मतलब एक नीच कुत्ता टाइप का इंसान है वो। अब मेरे साथ साथ और पता नहीं कितने लड़कियों की ज़िंदगी वो बर्बाद कर चुका, नहीं बता सकती हूँ, पर बहुत ही नीच है वो। और वो मैंने सुना था ऑडियो में कि मेरे पत्रकार भाइयों को भी वो गाली गलौज उल्टा सीधा भद्दी गाली करके धमका रहा था। और क्या कहते हैं, वो हमारे माननीय संसद जी जो हैं अफजाल अंसारी, उनके नाम का गलत वो प्रयोग कर रहा है। कि मैं वहाँ आऊंगा इसी तरीके से। तो ऐसा है कि मैं अब उनसे भी मिलने के लिए जाऊंगी, उनके पास भी जाऊंगी मैं मिलने के लिए। जो अविनाश जो है, उनके नाम का गलत प्रयोग कर रहा है वो चीज़, अब मुझे धमका रहा है। और मेरे दबंगई पे उतर आया आपसे। हाँ, गाली गलौज दबंगई। और मेरे जो समाचार वाले भाई साहब लोग हैं, सब लोग उनको गाली गलौज वो कर रहा है। क्यों तो क्यों तुम इस मैटर को उछाल रहे हो, मतलब यही ना, किसको क्यों तुम उछाल। सच का साथ दे रहे हैं, अगर हम आवाज उठा रहे हो सच्चा के साथ, तो उनको धमका के दबाना चाहता है वो। उसको अब डर भय लग रहा है इस चीजों को लेकर के। जी, डर भय लग रहा है, वो धमका के इनको पीछे हटाना चाहता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम तो अब नहीं करेंगे। अगर उसका इतना ही वो है तो वो मेरे सामने आए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, आज इनके साथ हुआ है और सिर्फ ये सहारा ढूंढ रही थी कि उनके पास ना ही पैसे की कमी थी, क्योंकि खुद जॉब करनी, जॉब इनको मिला, इनके हस्बैंड के होने के बाद जॉब इनको मिल गया, ना पैसे की कमी थी कुछ, बस सिर्फ तो क्या सहारा, सिर्फ सहारा इसलिए चाहता क्योंकि इनके पीछे परिवार है, 2 बच्चे थे। इन्होंने सोचा कि चलो एक परिवार बन जाएगा, बस जाएगा तो अच्छे खासे हम लोग खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन शायद ये नहीं जानती थी कि वो फ्रॉड निकलेगा, वो हड़प करके इनकी ऐसा तो नहीं कि वो संपत्ति देख करके आपको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया। अब मेरे जब बातचीत आपसे हुई होगी नहीं, तो बातचीत होने के बाद बहुत भरोसा दिलाया, पर इतना कुछ होने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है उसने मेरी नौकरी और संपत्ति देख के ही मुझे फंसाया। जब सारा उसके नाम पर हो गया तो वो मुझे छोड़ दिया। वो फ्रॉड है। जब आपसे फेसबुक से बात जो शुरू में हुई थी, उसमें डिटेल वगैरह आपने पूछा हुआ कि आप करती हैं कितना, सब कुछ? हाँ, सारा कुछ मैंने भी बताया, उसने पूछा, मैंने बताया, उसको सारा कुछ पता चल गया था कि मैं क्या करती हूँ, मेरी सैलरी कितनी, हर एक कुछ क्या है मेरे पास। तब कहीं ना कहीं लालच भरा। बिल्कुल, उसके मन में लालच भरा और मेरा वो फ़ायदा उठाया। एक मजबूर महिला, एक विधवा महिला का उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो हम चाहते कि मुझे न्याय मिले। अब सोचिए कि ये गाजीपुर की घटना, सोच सकते हैं आपकी इतनी निंदनीय घटना। एसपी साहब से आपने मुलाकात की? गाजीपुर में एसपी साहब से? हाँ, एसपी साहब से मुलाकात हुई आप? अभी मिलने जाऊंगी, उनसे भी मिलने के लिए जाऊंगी। जी, सोचिए कितनी बड़ी ये घटना, सिर्फ छोटी घटना नहीं है। खबरें चली थी, आपने देखा था जिस तरीके से पत्रकार भाई को भी उसने हड़काया था कि तुम कैसे ये खबरें चला सकते हो। एक स्वतंत्र पत्रकार, वो अपने मन से वो किसी की आवाज़ बन सकता है। अगर वो आवाज़ बन रहा है तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसको दबा सकते हैं। ठीक है, आपने इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, इनका बैंक बैलेंस सब कुछ देखा, उसके बाद इनको प्यार के जाल में फंसा करके और तब इनकी सारी संपत्ति हड़प करके और 9-2-11। लेकिन शायद आप जानते नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश है और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का राज चल रहा है और यहाँ पे महिलाएं को सुरक्षित माना जा रहा है और कहीं ना कहीं
इस बहन को भी इंसाफ मिलेगा, ये भरोसा है जरूर कि आपको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, वो हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ये आपने कभी नहीं सोचा कि इस तरीके की बहुत सारी खबरें आती हैं कि नहीं बाद में लोग छोड़ देते हैं, नहीं आपने मैं इस सोचा? चीज़ को मानती नहीं हूँ। मैं जातिवाद धर्म हम नहीं मानते हैं। हमको बस ये था कि अच्छा इंसान मिल गया, चलो उसके साथ रहेंगे। मेरे मन में ये नहीं है, पर उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। जी चलिए ठीक है, हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई और कागज़ जो मेरे हाथ में वो एक एक करके आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, जो कि प्रूफ के तौर पे इनके साथ हैं। और ये योगी आदित्यनाथ जी का भी दरवाज़ा खटखटाई हैं और फिर वो जाएंगी एसपी साहब के यहाँ जाएंगी। हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार पे कि बिटिया के साथ जो है कि इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी हो अगर एक सहारा ढूंढा है, इस तरह से अगर फ्रॉड हुआ है, कल के हो सकता है किसी और का साथ ऐसा हो। उससे क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लोग थोड़ी सी धन और दौलत के चक्कर में इस तरीके से किसी के जाल में फंसा करके और यूं धोखाधड़ी करना, ये सही है? अपनी राय कौन सी जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह तह तक जाए और इंसाफ मिल सके। मेरा नाम संतोष है और द भारत माइक देख रहे थे आप। धन्यवाद।